इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में हैं। आप पीछे देख रहे हैं, ये इस्लामिया इंटर कॉलेज का गेट है। यहाँ पर भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी और दूसरे अर्धसैनिक बल तैनात हैं। बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा ने इसी मैदान में धरने का ऐलान किया। हालांकि बाद में उन्होंने इस धरने को स्थगित कर दिया और अब 19 जून को यहाँ पर यौम दुरूद का कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन आज जुमा है, इसी को लेकर बरेली पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। बरेली शहर में लगातार गश्त किए जा रहे हैं, पुलिस के फ्लैग मार्च हो रहे हैं, अर्धसैनिक बल इलाकों में जाकर लगातार लोगों को ये समझा रहे हैं कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी तरह से किसी ऐसी गतिविधि या ऐसे किसी बहकावे उकसावे में ना आएँ जिससे शहर की शांति व्यवस्था या अमन को कोई ख़तरा पैदा होने पाए। आज चूँकि यहाँ पर मौलाना का पहले से प्रोटेस्ट का कॉल था, लेकिन बाद में इसे उन्होंने रद्द कर दिया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सुबह से ही शहर में लगातार गश्त कर रहे हैं, फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के एतबार से पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी तरह से यहाँ कोई कानून व्यवस्था को चुनौती पेश नहीं होने पाए। आपको बता दें कि ये पूरी कसरत भाजपा की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा की पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है और इससे पिछले 2 जुमे को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये प्रदर्शन देखने को मिल चुके हैं। चूँकि आज जुमा है और इस आशंका को मद्देनज़र रखते हुए कि यहाँ कोई प्रदर्शन या प्रोटेस्ट ना होने पाए या किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था को लेकर कोई चैलेंज चुनौती ना बने, इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। बरेली के डीएम शिवाकांत द्विवेदी और एसएसपी रोहित सिंह सजबान के साथ ही जो दूसरे पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो लगातार शहर में गश्त कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि वे नमाज के बाद सीधे अपने घरों को जाएं। आपको बता दें कि दरगाह आला हज़रत और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा खान की तरफ से भी यही आह्वान किया गया है नमाजियों से कि वे नमाज के बाद सीधे अपने घरों को जाएं और किसी तरह से कोई प्रोटेस्ट या कोई विरोध दर्ज ना कराएं, चूँकि इसके लिए 19 जून को प्रशासन की अनुमति के साथ इस्लामिया में कार्यक्रम किया जाएगा। ये खबर ये भी आपको बताते चलें कि आज ही दरगाह आला हज़रत के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने एक मैसेज जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मस्जिदों में जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ उन पर ख़ास तौर से निगाह रखें, ये भी देखें कि कोई ऐसा असामाजिक तत्व तो नहीं आ गया है जिससे वो माहौल ख़राब करने की कोशिश करे। यानी पुलिस प्रशासन तो इसको लेकर चौकन्ना है ही, मस्जिद के इंतजामिया, दरगाहों और संगठन भी इसको लेकर फ़िक्रमंद हैं कि शहर में किसी तरह से कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसा माहौल ना बिगड़े जिससे शहर के कानून या अमन को कोई खतरा पैदा होने पाए। पुलिस प्रशासन की भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच बरेली में नमाज अदा करके नमाजी शांतिपूर्वक तरीके से अपने घरों को लौटे हैं। पूरे शहर में कहीं भी कोई प्रोटेस्ट या विरोध देखने को नहीं मिला है। दोपहर करीब 3 बजे जब अधिकांश मस्जिदों में नमाज संपन्न हो गई तो पुलिस प्रशासन ने राहत महसूस की है। बरेली में अगले 3 जुलाई तक के लिए धारा 144 लागू है। इस दरमियान किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगी है। शुक्रवार का दिन प्रशासन के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, इसलिए क्योंकि यहाँ पहले से मुस्लिम समुदाय के विरोध की आशंका बनी थी। तो इसी बीच इंडियन आर्मी की अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों में उबाल है। वो देश भर में हिंसक आंदोलन पर उतर आए हैं। बिहार में दर्जनों ट्रेनों में आग लगा दी गई। यूपी के बलिया, अलीगढ़ और मथुरा में भी उपद्रव देखने को मिला है। एक दिन पहले ही गुरुवार को बरेली में भी लड़कों ने प्रदर्शन किया था। उन्होंने बरेली के चौकी चौराहा पर धरना दिया। उनका आंदोलन स्टेशन की तरफ कूच किया, जहां पुलिस ने उन्हें वहां से वापस लौटा दिया। शुक्रवार को जब अग्निपथ को लेकर देश भर में आंदोलन जारी है तो बरेली में प्रशासन दोहरी चुनौती का सामना कर रहा था। हालांकि प्रशासनिक सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर यहां दोनों तरह के विरोध का कोई असर देखने को नहीं मिला है। दरगाह आला हज़रत धार्मिक संगठन और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की अपील पर नमाजी बिना कोई विरोध दर्ज कराए अपने घरों को चले गए। हालांकि दोपहर बाद तक शहर पुलिस के सख्त पहरे में रहा। मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात था जो नमाज के बाद हट गया। अब बरेली में 19 जून को आईएमसी का प्रोटेस्ट है जिसे यौम दुरूद का नाम दिया गया है। जिला प्रशासन ने 1500 लोगों के साथ आईएमसी को इस कार्यक्रम की अनुमति दी है। स्पष्ट हिदायत के साथ कि कार्यक्रम में कोई भड़काऊ तकरीर, शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा, ना ही डीजे और तेज आवाज़ के लाउड स्पीकर बजाए जाएंगे। प्रशासन ने एक बात और स्पष्ट की है कि आंदोलन की ये अनुमति किसी भी वक्त स्वतः रद्द हो सकती है क्योंकि ये अस्थायी है।
दरअसल यूपी में पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद मुरादाबाद, सहारनपुर, लखनऊ समेत करीब 8 जिलों में प्रदर्शन हुए थे। प्रयागराज में प्रदर्शन हिंसक हो गया था। बाद में प्रशासन ने प्रदर्शन के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चलाया था। सहारनपुर में तो प्रदर्शन के आरोपियों को पुलिस ने हवालात में बेरहमी से पीटा था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। शुक्रवार को भी विरोध प्रदर्शनों की आशंका थी। लखनऊ में जहां पुलिस ने टीले वाली मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे नमाजियों को फूल बांटे, तो दूसरी जगहों पर भी शांति बनी रही। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, जिन्होंने पैगंबर साहब पर टिप्पणी की थी। बीते 27 मई को टाइम्स नाउ न्यूज चैनल की एक लाइव डिबेट में नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब पर एक विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद उनके खिलाफ मुंबई में मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसके अलावा भी कई जगहों पर मुकदमे दर्ज हैं। मुंबई में दर्ज मुकदमे को लेकर मुंबई पुलिस गुरुवार की रात को दिल्ली पहुंची थी, जहां उन्होंने नुपुर शर्मा को हिरासत में लेने के लिए दिल्ली पुलिस के सहयोग की बात भी कही थी। हालांकि अभी तक नुपुर शर्मा की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय का आक्रोश अभी भी बना हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन और शासन यही चाहता है कि किसी तरीके से ये आक्रोश शांत हो जाए।